बहुत समय पहले की बात है। किसी झील में जादुई जलपरियों की दुनिया थी। उस झील में कमला और विमला नाम की दो जलपरी बहनें रहा करती थी। वो दोनों रोज झील के किनारे आकर पास के गांव के लड़कियों को देखा करती थी। इन लड़कियों की जिंदगी कितनी अच्छी है। ये अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। हमारे पास जादुई शक्तियाँ होने के बावजूद भी हमें इस झील में रहना पड़ता है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। काश हम दोनों भी इन लड़कियों की तरह साधारण जिंदगी जी सकते। मैं इस झील में रहकर पूरी तरह बोर हो चुकी हूँ। फिर अगले दिन दोनों बहनें रानी जलपरी के पास जाकर उसे अपनी मन की बात बता देते हैं। रानी जी, हम दोनों बहनें साधारण लड़कियों बनकर पृथ्वी पर रहना चाहती हैं, इसलिए मदद के लिए हम दोनों आपके पास आए हैं। आप हमें दोनों को साधारण लड़की बना दीजिए। ठीक है, अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो मैं तुम दोनों की इच्छा पूरी करूंगी। इतना कहकर रानी जलपरी अपनी शक्ति से वहाँ दो जादुई नेकलेस प्रकट कर देती है। ये दोनों जादुई नेकलेस हैं, इन्हें तुम अपने गले में पहन लो। उसके बाद तुम दोनों साधारण लड़कियों में बदल जाओगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, झील के बाहर जाने के बाद तुम दोनों की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, तुम दोनों को हमेशा अपनी जादुई नेकलेस का ख्याल रखना होगा। अगर गलती से ये नेकलेस तुम दोनों के गले से उतर गया तो तुम दोनों उसी वक्त जलपरी में बदल जाओगे और तड़प तड़प कर मर जाओगे। बोलो, तुम्हें मंजूर है क्या? दोनों जलपरी बहनें झील से बाहर निकलने के लिए उतावली थी, इसलिए वो दोनों फौरन रानी परी की बात मान लेती हैं। फिर रानी परी उन दोनों को जादुई नेकलेस पहना देती है और देखते ही देखते वो दोनों साधारण लड़कियों में बदल जाती हैं। उसके बाद वो दोनों झील से बाहर निकलकर पास के गांव में चली जाती हैं। लेकिन अगले दिन दोनों वहाँ के कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई करने लगती हैं। इसी दौरान उन दोनों की मुलाकात अजय और विजय नाम के दो भाइयों से होती है। दोनों उससे प्रेम करने लगते हैं और उनसे शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इस तरह उन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन फिर एक दिन, अगले हफ्ते हमारी शादी है, चलो शहर जाकर हमारी शादी की शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होगी ताकि हम दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो। फिर वो दोनों शहर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। दोनों बहनें जैसे ही जंगल के बीच पहुंचते हैं कि तभी अचानक उनके सामने एक डाकू आ जाता है। अरे वाह, ये दोनों लड़कियां तो बहुत ही खूबसूरत हैं और इनके गले में मौजूद नेकलेस तो इनसे भी ज्यादा खूबसूरत है। चलो लड़कियां, जल्दी से अपने अपने नेकलेस मुझे दे दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। अरे नहीं, अगर इसने हमारा नेकलेस ले लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। अब हम क्या करें? चलो यहाँ से भाग चलते हैं। फिर दोनों बहनें पूरा जोर लगाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो डाकू बहुत ही फुर्तीला था। वो जल्द ही उन दोनों बहनों को पकड़ लेता है और उन दोनों के नेकलेस छीनकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो दोनों बहनें जलपरी के रूप में बदल जाते हैं और जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ अजय और विजय आ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? तुम दोनों जलपरी कैसे बन गई? हम दोनों जलपरियाँ हैं, हमें माफ कर दो। हमने तुमसे अपनी असलियत छुपाई है। देखो, एक डाकू ने हमारा दोनों का जादुई नेकलेस छीन कर भाग गया है। अगर हमें हमारा जादुई नेकलेस नहीं मिला तो हम तड़प कर मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम दोनों अभी उस डाकू को पकड़कर तुम्हारे नेकलेस वापस लेकर आते हैं। इतना कहकर दोनों भाई डाकू को ढूंढने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि डाकू एक पेड़ के नीचे बैठकर उन दोनों जादुई नेकलेस को देख रहा है। दोनों भाई उस डाकू की पिटाई करके उसे जादुई नेकलेस छीन लेते हैं। फिर वो डाकू डर के वहाँ से भाग जाता है।
उसके बाद वो दोनों भाई उन दोनों जलपरी बहनों को उनकी जादुई नेकलेस पहना देते हैं और वो दोनों फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो फिर दोनों जलपरी बहनें अजय और विजय से शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।